नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं। उसमें देखिए, हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे आंकड़ों के बारे में। प्रारंभिक आप दो तरह के आंकड़े पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा, जिसके बारे में एक बार और बता देते हैं। प्राथमिक आंकड़ा जो इससे पहले कि मतलब कोई भी आंकड़ा जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। यदि डाटा उस समय कहीं से तैयार नहीं, आपको खुद तैयार करना पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ा। और उस डाटा को बनाने के लिए कहीं ना कहीं से यदि आप हेल्प लेते हैं तो उसको कहते हैं गौण आंकड़ा। ठीक है बच्चों, अब उस आंकड़ों को आंकड़ा तो आ गया आपको। अब देखिए, ये दिया गया है ये यहाँ पे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से अंक दिए। अब इसको देखने से कोई जानकारी नहीं हमें हासिल हो रही है, हमने तो आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसको यदि हम ऐसे ही रखें तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। इससे हमें क्या जानकारी हासिल हो रही है यह हमें खुद नहीं पता चलता है। इसमें हमें अधिकतम न्यूनतम भी ढूंढने में टाइम लगेगा। और क्या कितने बच्चे ज़्यादा नंबर लाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे नंबर लाए, क्या तो उसके लिए इसको सजाना पड़ता है। आंकड़ों को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें न्यूनतम या अधिकतम अंक ज्ञात करना होगा। इसमें आप इसमें देखिए, जो कि इसमें आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी, तो ये तो इसको कहते हैं रॉ डाटा। ये यथाप्राप्त आंकड़े रॉ डाटा है, मतलब कच्चा आंकड़ा है। ये आप एक तरह से कह सकते हैं, रॉ मतलब कच्चा, यथाप्राप्त जैसे आया वैसे ही आपने हासिल कर लिया। अब इसको आंकड़े को हम प्रस्तुत करेंगे, कैसे सजाएंगे, तो इसके लिए हम आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए आरोही या अवरोही, आरोही समझते हैं और अवरोही भी समझते हैं। आरोही असेंडिंग एंड अवरोही डिसेंडिंग, इस क्रम में यदि सजाते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हो जाती है। इसको हमने सजाया आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ये आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये आंकड़े प्राप्त होते हैं ऐसे सजाया। अब देखिए, इससे बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है। सबसे कम कितना लाया, सबसे अधिक कितना लाया, न्यूनतम अधिकतम, इसके अंतर को, न्यूनतम और अधिकतम के अंतर को कहते हैं हम परिसर, रेंज। तो ये 41 में से 2 गया, 39 हो गया। तो ये परिसर मतलब न्यूनतम और अधिकतम, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। ठीक है, तो उसमें से हम लोएस्ट को कहते हैं लोअर लिमिट, और वो हम जब क्लास इंटरवल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और जानकारी दे दूंगा। तो ये देखिए, परिसर मतलब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, मतलब न्यूनतम और अधिकतम के अंतर को परिसर कहते हैं। अब ये हो गया, इस तरह से हम कुछ जानकारी हासिल कर लिए। अब इसको हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा वो कहलाता है जिसमें हम उसी संख्या को, अब देखिए 2 कितनी बार आया है, उसी संख्या को बार बार करते हैं, तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। इसमें छोटे मोटे आंकड़े ले सकते हैं। और वर्गीकृत कहलाता है जैसे 2 से 4 के बीच में जितनी संख्याएं हैं, और 5 से 10, 10 से 15 वो वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है, मतलब एक क्लास फिक्स दिया हुआ है। और अवर्गीकृत आंकड़ा हमने ले लिया 2 कितनी बार है, तो 3 बार। ये आता है आपको 1, 2, 3, 4, और जब 5 होता है तो ऐसे करते हैं, 5 ऐसे लगाते हैं, 6, 7, 8, इस तरह से 9 और 10 का पैकेट बनाते हैं, इस तरह से बनता है पैकेट। तो ये हमने 2 लिया, तो देखिए 2 जितनी बार है तो लिख दिया 2, 5 कितनी बार है तो 2 बार है तो ये भी लिख दिया। तो इस तरह से इससे हम ये बना लिए। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े का ये जो होता है अवर्गीकृत आंकड़े का हो गया ये आपका
बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी अवर्गीकृत आंकड़े का। ठीक है, तो ऐसे सजा सकते हैं। अब देखिए वैसे आपको जो ये दिया हुआ था इसको देखने से कुछ नहीं पता चलता, जबकि यहाँ पे देखने से, यहाँ से और इससे हमें एक तो सजावट ठीक लग रहा है और बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हमें हो रही है। अब देखिए ये हो गया कुल 30। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो अब इसमें जो होता है जब कुछ ही अंक दिए होते हैं तो उसको अवर्गीकृत आंकड़े में निकालना होता है। अब देखिए जैसे अब दिया हुआ है यहाँ पे कुछ आपको करने के लिए दिया गया है, कक्षा 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह। तो रक्त समूह कितने हैं? 4 है। तो आप अवर्गीकृत आंकड़े में यदि हम बनाते हैं तो अवर्गीकृत आंकड़े में देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़े में हम 4 वो बना लिए और मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इन आंकड़ों का बंटन सारणी में प्रस्तुत कीजिए। कौन सा रक्त समूह सामान्य है और कौन सा विरलतम? सामान्य मतलब जनरल है, सब बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को, और कौन सा विरलतम कम है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रक्त समूह लिखेंगे, रक्त समूह, रक्त समूह, यहाँ पे मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क, मिलान चिन्ह, और अगला जो होगा वो बारंबारता होगा, मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब देखिए ओ कितनी बार है, यहाँ पे पहले यहाँ ओ चार तरह के, तो ओ, ए बी और ए और बी। यहाँ पे हम बी लिख करके और फिर जितनी बार है वो यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखते जाएंगे और जिसकी बारंबारता इधर होगी वो बना देंगे। तो इस तरह से आपको अब वो बताना है जो कि वो कितनी बार आया है। सबको देखने के बाद पता चलता है जो कि वो कितनी बार आए। यहाँ पे मिलान चिन्ह मान लो जो कि 3 बार 4 बार सबका आएगा, 30 कुल होना चाहिए 30 ही, और इधर भी 30 होनी चाहिए। यहाँ पे बारंबारता फिर से एक बार और दिखाता हूँ, इधर पेज छोटा हो गया तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 टेबल बनाया। यहाँ पे लिखा रक्त समूह, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, और यहाँ मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और ये हो गया मिलान चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं हम टैली मार्क, और ये बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता लिखे। तो अब देखिए 4 है, ए बी ओ और ए बी। अब इधर से पहले देखिए ए को हमने लिया, ए को लगाए एक जगह, बी दूसरा है, बी जो लगाते जाए निशान लगाते जी, ओ ए बी, ये दूसरा था। अब फिर ओ पे गए, फिर ए ओ ऐसे करते जाएंगे, फिर बी ए, तो बी ए ओ, देखिए 4 हो गया था तो ऐसे लगा देंगे, 5 का हो गया पैकेट। फिर बी ए, तो बी ए ओ ए बी ओ ए बी, बी ए
बी और ए, ओ, बी ए, बी ओ, बी ए, बी ओ। तो इस तरह से देखते हैं तो ये हो गया 7 6 13, 13 3 14 1 15, तो ये 30 हो जाता है। ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 11 और ये हो गया 3। थोड़ा बहुत गलती मतलब ये लगाने में हो सकता है, तो 7 6 13 1 14 3 7, कहीं पे मिस्टेक हो, वो छूट गया होगा एक आध। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो ये हो गया मिलान चिन्ह, उसको सही कर लीजिएगा। यदि आप अपने उस पर करेंगे तो वो नज़र आ जाएगा कितने हमारे पास है, और ये हमने रफली बताया था। तो देखिए इससे पता चलता है जो सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है, तो ये हम देखते हैं सबसे अधिकतम ये है, और विरलतम यानी सबसे कम लोगों का कौन सा है, तो ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। ये हमारा रफली है, ये ज़रूरी नहीं है जो कि पूरी तरह से सही हो। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा और सही से भेजिएगा। अब दूसरा आता है, जो दूसरा है आपके पास ये वाला 40 परिवारों का में बच्चों की संख्या। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कितने हैं बच्चे, 0 1 2 3 और 4 बच्चे हैं, तो 4 तक हम ये करेंगे। यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखेंगे, ऊपर में बच्चों की संख्या लिखेंगे, ये बच्चों की संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे मिलान चिन्ह, और यहाँ पे बारंबारता। इस तरह से फिर निशान लगा लगा करके हम निकाल लेंगे और फिर बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों, अब इसको बना करके भेजिए।